रात को सोने से पहले बोलिए दो शब्द। आपके जीवन के सभी संकट पीड़ाएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। आप इन सभी से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, प्राचीन कथा के अनुसार कुछ समय पहले इन दो शब्दों का इतना महत्व बताया गया है जो आज चारों वेदों के अंदर इस शब्द का उच्चारण किया गया है। तो इस कथा के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि इन दो शब्दों का इतना महत्व क्यों है। तो इस कथा को पूरी सुनिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये कथा आपको कैसी लगी। तो जानते हैं और करते हैं स्टार्ट। एक समय की बात है, एक मैगम नाम की नगरी थी। उसमें सुनंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ज्ञानी, विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी तथा श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भगत था। तो कुछ समय से उस गांव में कुशल मंगल रह रहा था। लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए सभी तीर्थों की वो यात्रा करने के लिए सोच रहा था। और उसने यात्रा प्रारंभ की और अपने कुछ मित्रों के साथ वो यात्रा पे निकल जाते हैं। वो यात्रा करते करते बहुत समय के बाद एक विहार नगरी नाम का एक गांव आता है, एक नगर आता है। उसमें जाकर वो वहाँ पर विश्राम करने की और रहने की व्यवस्था ढूंढते हैं जहाँ कुछ समय के लिए विश्राम कर सके। लेकिन वो हर गांव के हर घर में जाकर वो विश्राम के लिए बार बार पहुँच रहे थे, लेकिन उस गांव में किसी ने उन्हें रहने की व्यवस्था नहीं दी, उन्हें ठहरने की व्यवस्था नहीं की। तो घूमते घूमते जैसे ही नगर के बाहर निकलने लगे तो उन्हें विहार नगरी नामक गांव में एक व्यक्ति मिला जिन्हें गुरु से प्रणाम करता है और बोलता है, ऋषि मुनि जी, आपका हमारे गांव में स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो वो कहते हैं कि हमें एक विश्राम करने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो वो उन्हें सामने एक धर्मशाला दिखा देता है जिसमें कोई भी नहीं रहता, ना पक्षी, ना परिंदा, ना कोई मनुष्य, कोई भी नहीं था। वो ऋषि अपने सभी साथियों के साथ उस आश्रम तक पहुंच जाते हैं। आश्रम पहुंचने के बाद में वो वहाँ जाके देखते हैं तो उन्हें वहाँ जाके एहसास होता है, सुनंद ब्राह्मण को एहसास होता है कि इस नगर में ये सिर्फ एक ऐसी धर्मशाला है जो नगर से दूर है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई मनुष्य है, ना कोई पक्षी है, ना कोई परिंदा है, किसी तरह का कोई जीव नहीं है। तो उनके मन में शंका होती है कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई जीव नहीं है तो इस धर्मशाला में कोई ना कोई बुरी शक्ति ज़रूर होगी, तभी यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता। लेकिन उन्हें रहने की व्यवस्था और कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने वहाँ पर ठहरने का निश्चय किया और वो रात में उस धर्मशाला में रुक गए। उन्होंने सभी मित्रों के साथ बैठ के भोजन किया, खाना किया और विश्राम करने के लिए सो गए। लेकिन जैसे सुबह उठे तो उनके मित्र सभी के सभी गायब थे। उनका कोई भी मित्र वहाँ पे नहीं था। वो उठ के चंकित हो गए कि ऐसा क्या हुआ, सभी कहाँ चले गए। वो बाहर निकल कर धर्मशाला के चारों तरफ घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, पता लगाते हैं कि वो गए कहाँ पे सब के सब, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आता। तो ढूंढते ढूंढते जैसे नगर की तरफ आ रहे थे, नगर की तरफ आते ही उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। कुछ समय बाद में वो व्यक्ति उस ऋषि महात्मा को देखकर कहता है कि हे महाराज, आप बहुत महान व्यक्ति हो, बहुत महान हो, क्योंकि जिस धर्मशाला में आज दिन तक जो भी गया है वो कभी जीवित नहीं आया, लेकिन आप वहाँ से जीवित निकल कर आए हो। तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी आपके पास में है। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप बहुत बड़े महात्मा हो, बहुत बड़े विद्वान या ज्ञानी हो। ऐसा कोई ना कोई चमत्कार आपके अंदर है जिससे आप वहाँ आपका कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आपको अपने घर पे ले चलता हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपको खाना पीना खिलाऊँगा, जो मेरे से होगा मैं करूँगा, तो आप मेरे घर ठहर सकते हो। और वो सुनंद ब्राह्मण को अपने घर ले जाता है और उनकी अच्छे से सेवा करता है, उनको अच्छे से देखभाल करता है। लेकिन कुछ समय बाद में वह भगता हुआ, दौड़ता हुआ सुनंद ब्राह्मण के पास आता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो वो कहते हैं, क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो, क्या बात है। वो कहता है कि एक राक्षस है हमारे गांव के पास में, उसने मेरे बेटे को खा लिया है, मेरे बेटे का भक्षण कर लिया है।
वो बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानी था, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। वो बोले भक्षण कर लिया है, पर क्यों? तो वो कहता है कि जिस धर्मशाला के अंदर मैंने आपको ठहरने की व्यवस्था की थी, उस धर्मशाला के अंदर वो राक्षस वहाँ पर रहता है और वो वहाँ पर रहने वाले सभी व्यक्ति को खाता है। पर तुमने ऐसा क्यों किया? कि हे महात्मा, हम जब इस नगरी में रहते थे तो ये राक्षस यहाँ से रोज़ किसी न किसी को उठा के लेके चला जाता था, रोज़ एक आदमी को खाता था, भक्षण करता था। तो हमने उससे बचने के लिए पूरे गांव इकट्ठे होकर उसके पास गए और हमने उससे कहा कि हमें मत खाओ, हम तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर देंगे। जो भी इस नगर में बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा, हम उसे रात के अंदर इस धर्मशाला में रखने के लिए, विश्राम करने के लिए बता देंगे। जैसे ही वो विश्राम करे रात में, तुम उसका भक्षण कर लेना, लेकिन गांव वालों को मत खाना। राक्षस उनकी बात मान जाता है और वो कहता है कि चलो, आज से मैं तुम्हारा भक्षण नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इस धर्मशाला में आने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिंदा पक्षी कोई भी हो, वो मेरा शिकार होगा, वो कभी भी नहीं बचेगा। तो रात ऐसे ही मेरे पुत्र का एक मित्र था जो बाहर से आया था, लेकिन मैंने उसे धर्मशाला में रुकने के लिए बोल दिया। लेकिन कुछ समय बाद मेरे पुत्र को पता चला कि उसका दोस्त बाहर से उसे मिलने आया था, लेकिन उसके गांव वालों ने उसे धर्मशाला में रोकने के लिए कह दिया है। तो उसके पुत्र को पता था कि अगर वहाँ रुकेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको राक्षस भक्षण कर जाएगा। तो वो अपने मित्र को मिलने के लिए धर्मशाला पहुँच जाता है। तभी राक्षस आकर दोनों का भक्षण कर जाता है, दोनों को खा जाता है। तो गुरुदेव, मैंने अपने गांव को बचाने के लिए, अपनी नगरी को बचाने के लिए ही हमने ये उपाय निकाला था। आपके सभी साथियों को उसी राक्षस ने भक्षण किया है। तो सुनंद नाम के ब्राह्मण कहते हैं, क्या उस राक्षस से आप मुझे मिला सकते हो? तो कहते हैं, चलो मैं आपको उससे मिला देता हूँ, आपके उससे बात करवा देता हूँ। तो वो राक्षस के पास चले जाते हैं, दोनों जंगल में निकल जाते हैं। जंगल में जाने के बाद में जैसे वो राक्षस को देखते हैं तो उनके मन में शंका होती है कि वो राक्षस उनको देखते ही कहता है कि आओ, तुम यहाँ पर कैसे आए? वो कहता है कि हे राक्षस, तुमने गलती से मेरे पुत्र को खा लिया है, उसका क्या कसूर था? उसने कहा, मुझे कोई पता नहीं था कि वो तुम्हारा पुत्र है। मैंने आपसे वचन दिया था कि धर्मशाला में जो भी रहेगा उसे मैं भक्षण करूँगा, उसे मैं खा जाऊँगा, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने वो नियम तोड़ा और वो मेरा शिकार बन गया। पर मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हारा पुत्र वापस जीवित हो सकता है। तो वो कहता है कि बताओ, पर मैं उसे जीवित करूँगा कैसे? आपने तो उसको पूरा खा लिया है, उसका मर्त शरीर भी नहीं छोड़ा। तो बोलता है कि एक रात एक ऋषि उस धर्मशाला में रुका था। वो एक ऐसा मंत्र जानता है, अगर उस मंत्र को बोलकर अगर पानी के छांटे मारे तो मेरी मोक्ष हो जाएगी और मैं यमलोक से स्वर्गलोक पहुंच जाऊंगा। तो क्या तुम मुझे उस ऋषि मुनि से मिला सकते हो? तो कहता है कि हाँ, मैं वो ऋषि मुनि मैं ही हूँ। जिस रात मैं धर्मशाला में रुका था वो ऋषि कोई और नहीं, मैं हूँ। तो कहता है, उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, पर वो कहता है कि तुम राक्षस क्यों बने, तुम लोगों का भक्षण क्यों करते हो? तो वो कहता है कि कुछ समय पहले की बात थी, एक इसी गाँव के पास में एक किसान था और अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तो पास में ही एक शिकारी एक परिंदे को तीर से वार करके उसका शिकार कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद एक साधु से देख लेता है और उसे बचाने के लिए उसको और बढ़ता चला आता है। लेकिन वो शिकारी उस परिंदे को लेके चला जाता है वहाँ से और वो निकल जाता है। तभी उसकी नज़र मेरे पे पड़ती है और कहती है कि हे दुष्ट आदमी, तुम यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे थे, क्योंकि एक मासूम पक्षी या परिंदे पे या किसी जानवर पे कोई इंसान अगर शिकार कर रहा है, उसकी मृत्यु उसे मार रहा है और तुम खड़े खड़े देख रहे हो। क्या तुम्हें इतनी भी इच्छा नहीं है थी कि उसको तुम बचा लेते, उसको जीवन दान दे देते? लेकिन तुम तो खुद एक मानव नहीं, राक्षस हो। तुम्हें जीने की कोई लालसा नहीं है। तुम ऐसे, तुम्हारे मन में अगर धर्म का भाव नहीं तो तुम इंसान हो ही नहीं सकते। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी राक्षस बन जाओ। और मैं उनसे कहने लगा कि हे महात्मा, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ करो, मेरे मन, मेरा ध्यान मेरे खेत की रखवाली में था, मेरी नज़र इस पर नहीं पड़ी, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देता। लेकिन साधु उसकी बात मानकर उसे कहता है कि जब भी एक ऋषि इस गांव में आएगा, वो एक ऐसा मंत्र बोलकर अगर वो पानी के छिड़के तुम्हारे शरीर पे मारेगा तो तुम अमर हो जाओगे।
तभी उस ऋषि ने वो मंत्र बोला, पानी उठा के छांटे जैसे राक्षस को दिए, वो इंसान बन गया और उस यमलोक चला गया और उसके पेट में जितना खाया था उसने वो सब उसके पेट से आज़ाद हो गए, सबके सब सर्वलोक चले गए। तो इसी तरह जब वो ऋषि जाने लगे तो व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा, मैंने आपकी सेवा की, मैंने आपको जाना है, तो क्या आप मुझे इस मंत्र के बारे में बता सकते हो? तो सुनंद नाम का ब्राह्मण कहता है कि ये मंत्र मुझे मेरे गुरु से मिला था, ये गुरु से बहुत रिद्धि सिद्धि मंत्र हैं जिसका उपयोग अगर कोई इंसान अपने जीवन में कभी भी करता है, कभी भी एक बार अगर इसका नाम लेता है तो उसके सारे संकट कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। उसके 7 जन्म के पाप भी अगर किए हैं तो पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं। तो वो मंत्र आप सिर्फ सोने से पहले दिन में एक बार बोल दो, हर हर मुकंदे। इसी मंत्र का जाप आप एक बार कर लो पूरे जीवन में, या पूरे दिन में एक बार आप इसका कर लो, आपके सभी पाप धुल जाएंगे। मात्र इसको सुनने से ही आदमी के जीवन में सुख शांति प्रभाव होती है। अगर इस मंत्र का प्रयोग अगर डेली करे तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह का संकट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छे लगा, ये कथा अगर अच्छी लगी आपको, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।